خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترम बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अमल वालुहु का बेइंतहा वो बेकराम फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको प्यारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको और हमको उसके घर में उसकी इबादत करने के साथ साथ कुछ दीन की बातें सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों, ये महीना रबीउल सानी का महीना है। इस महीने को आम तौर पे लोग 11वीं शरीफ के महीने के नाम से याद करते हैं। पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ मनाई जाती है। आज के बयान में हम सय्यदुना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और 11वीं शरीफ के बारे में चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले के महीने में भी, गुज़िश्ता साल भी 11वीं शरीफ क्या है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फिर भी चूंकि कुछ नए लोग रहते हैं, हमेशा अक्सर 11वीं शरीफ पर एतराज़ात होते रहते हैं, इसलिए ये तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ क्या है, क्यों करते हैं, 11वीं शरीफ करने की वजह क्या है और सरकार गौसे पाक कौन है, सिर्फ मुख्तसर तौर पर आपको बता दूंगा। और गौसे आज़म की जो हकीकत है वो अपन बाद में सुनेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजर कर 470 साल हो गए। यानी रसूलुल्लाह पर्दा फरमाकर 470 साल के बाद, यानी 470वें साल अल्लाह ताला ने दुनिया में एक ऐसे वली को, ऐसे कामिल एक अल्लाह वाले को दुनिया में लाया जिनको आज पूरी दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है। सरकार गौसे पाक अलैहि रहमा 470 हिजरी को पैदा होते हैं। इराक के अंदर एक छोटा गांव है, वो गांव का नाम है गीलान। गीलान कहते हैं। तो सरकार गौसे पाक अलैहि रहमा जिस गांव में पैदा हुए वो गीलान है। आगे चलकर गीलान जीलान बन गया, क्योंकि अरबी में गा नहीं आता है, अरबी में गा नहीं आता, इसीलिए वो गा को अरब के लोग जा पढ़ते हैं, जा, गा को जो है जा पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से गीलानी को अरब के लोग बाद में जीलानी पढ़ना शुरू किए। दोस्तों, इसी तरह सरकार गौसे पाक अलैहि रहमा दुनिया में जब तशरीफ लाए
दुनिया की हालत क्या थी? मजहबी झगड़े, फिरके वाराना झगड़े, हनफी शाफई दोनों में झगड़े, हनफी मालिकी में झगड़े, हनफी हम्बली में झगड़े, शाफई हम्बली में झगड़े, शाफई मालिकी में झगड़े। ये अतराफ चारों तरफ भी झगड़े झगड़े चलते थे। और हर जगह जैसा आजकल का माहौल आप देख रहे हैं, बात बात पे कुफ्र के फतवे, बात बात पे कुफ्र के फतवे, इन्हें काफिर, उन्हें काफिर, इन्हें काफिर। मुंह अल्लाह ने दिया है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, लेकिन आज हमारे उलमा किराम कुफ्र के फतवों के वास्ते जुबान खोलते हैं। जिधर मुंह बोला उन्हें काफिर, इन्हें काफिर, उन्हें काफिर, इन्हें काफिर। आज मुसलमानों को काफिर बनाने में तुले हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वो था कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर को मुसलमान बनाते थे, सहाबा काफिर को मुसलमान बनाए, और आज हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं। ये इन्हें काफिर, उन्हें काफिर, उन्हें काफिर। अब सब काफिर है तो फिर मुसलमान कौन है? तो आज ये हालत हमारी हो गई। तो ये हालत आज की नहीं है, गौसे आजम से पहले भी यही हालत थी। हनफी शाफियों में, शाफी मालिकियों में, मालिकी हम्बलियों में ये आपस में झगड़े चलते थे, एक दूसरे को काफिर बोला करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानत करते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे दौर में सरदार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में भेजा। और सरकार गौसे पाक आने के बाद सबसे पहले क्या किया? ये हनफी शाफी मालिकी हम्बली के झगड़े खत्म कर दिए। आज तक भी वो झगड़ा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास शाफी मस्जिद है, लेकिन आज भी वो लोग भी सुन्नी है। ऐसा नहीं कि आप ये मत समझ लो कि वो वहाबड़े हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं, नहीं, वो भी सुन्नी है। फातिहा पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, बाकायदा सलाम पढ़ते हैं, सरकार को चाहते हैं, 11वीं करते हैं, तमाम काम करते हैं वो लोग भी, मगर मसलक उनका शाफी है। अब शाफी हनफी में फर्क क्या है? तवज्जो करें आप। हम लोग, आप लोग हनफी हैं। हनफी के लोग क्या करते हैं? नाव के नीचे रकात करते हैं। शाफई के लोग क्या करते हैं? नाव के ऊपर बनते हैं। बस इतना ही फर्क है। और बुखारी शरीफ में दोनों हदीसें भी आपको मौजूद है। नाव के नीचे बनने वाली हदीस भी है, नाव के ऊपर बनने वाली हदीस भी है। अब जब नाव के नीचे बनने वाली हदीस को हमारे इमाम अबू हनीफा ने ले लिया और अपने सारे शागिर्दों को बताया कि नाव के नीचे रकात बनाओ, क्योंकि हदीस में है। इमाम शाफई ने अपने शागिर्दों को नाव के ऊपर रकात बनने का हुक्म दिया, क्योंकि वो भी हदीस में है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रफ़ा यदैन नहीं करने का हुक्म दिया। रफ़ा यदैन का मतलब समझते हैं आप? हम लोग कानों तक जो हाथ उठाते हैं सिर्फ एक बार उठाते हैं। अब शाफई के लोग क्या करते हैं? रुकू में जाते वक्त भी कानों तक हाथ उठा के छोड़ देते हैं, और रुकू से उठने के बाद सिजदे में जाते वक्त भी कानों तक हाथ उठाते हैं। इसको कहते हैं रफ़ाए यदैन, यानी दोनों हाथों का उठाना। और बुखारी में रफ़ा यदैन की हदीस भी है, और दूसरी और सियासिता के हदीसों में रफ़ा यदैन नहीं करने की हदीस भी है। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई दौर में कुछ करे, आखिरी दौर में कुछ अमल छोड़ दिए। बात समझ में आ गई होगी आपको? इब्तदाई दौर में, यानी इस्लाम जब शुरू आया था, इस्लाम के शुरू में सरकार दो आलम कुछ अमल किए, बाद में वो अमल छोड़ दिए। तो अब जो सहाबा सरकार को शुरू में देखे, वो लगा रफ़ा यदैन करते हैं,
और जो लोग सरकार का आखिरी दौर देखे वो लोग रफ़ा यदैन नहीं करते, क्योंकि सरकार आखिरी दौर में नहीं करते थे। उसमें से खास करके हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली सरकार का पहले का जमाना भी देखे, बाद का जमाना भी देखे, शुरू का जमाना भी देखे, बाद का दौर भी देखे। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के अंदर आपने टेम्पररी दारुल खिलाफत रखा था, आपके दौरे खिलाफत में टेम्पररी दारुल खिलाफत कूफा में। और कूफा में आपने जितने लोगों को तालीम दिया, तरबियत दिया, वो सारे कूफा वाले बड़े बड़े मुफ्तियां, काजियां और बड़े बड़े उलमा पैदा हुए कूफा में, हजरत अली के शागिर्द। वो लोग रफ़ा यदैन नहीं करते थे। वही तरीका इमाम अबू हनीफा ने लिया, क्योंकि इमाम अबू हनीफा कूफा के हैं। आप नोट कर रहे मेरी बातों को। इमाम अबू हनीफा जो हमारे इमाम हैं वो कूफा के हैं। तो कूफा में जो तरीका चलता था वो तरीका हजरत अली का था, और हजरत अली रसूलुल्लाह को देखे। तो अब वो तरीका इमाम अबू हनीफा ने लिया। आज तक पूरी दुनिया में जो रफ़ा यदैन नहीं करते और नीचे नाफ के नीचे रकात पढ़ते हैं, ये इमाम अबू हनीफा का नहीं, बल्कि इमाम अबू हनीफा ने कूफा वालों से लिया, और कूफा वाले हजरत अली से लिए और हजरत अली डायरेक्ट रसूलुल्लाह से लिए। अब जो लोग रफ़ा यदैन करते हैं उनका तरीका अलग है। तो अब आपको समझ में आ गई बात। इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई झगड़ालू बात नहीं है, बल्कि दोनों भी अपनी अपनी जगह पर रसूलुल्लाह के अमल को कर रहे हैं। अब झगड़ा करने की जरूरत नहीं इन बात पे, इस बात पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि पुराने जमाने में झगड़े हुआ करते थे, हनफियों में, शाफियों में, मालिकियों में, हंबलियों में झगड़े पैदा होते थे, और बड़े बड़े मुनाजिरे, बड़े बड़े झगड़े। तो सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले मसलकी झगड़े खत्म कर दिए। उस जमाने से लेके आज तक कोई हनफी शाफी वाले नहीं ले लेते, आज तक भी नहीं करते। हनफी वाले, शाफी वाले, मालिकी वाले, हंबली वाले आज तक नहीं करते। यही बोलते हैं बाबा चारों मसलक बरहक है, चार तरीके रसूलुल्लाह के बरहक हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कौन सा तरीका चलना चाहते हैं चल लो। लेकिन अब चूंकि हमारे आंध्रा में 99% हनफी है पूरे के पूरे, इसलिए हम नाम के नीचे रकात पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गई बात। तो सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले मसलकी झगड़े खत्म कर दिए। और ईसाई लोग अक्सर इस्लाम के खिलाफ में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, अब जो आज भी कर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ लोगों को भड़काना, उस जमाने में भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। तो सरकार गौसे आजम ने वो तमाम बड़े 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 ईसाई पादरियों को, ईसाई बड़े बड़े पास्टरों को बदला कर उनको मुसलमान बना दिया। मामूली बात नहीं है। आम आदमी को, जाहिल आदमी को बदलाना एक अलग है। एक पढ़ा लिखा पास्टर और ज्यादा इस ईसाई मजहब को जानने वाला, उसको बदलाना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे तकरीबन रिवायतों में आता है सरकार गौसे पाक 500 पास्टरों को, 500 पादरियों को मुसलमान बना दिया आपने। एक वाकया ये भी आता है, एक तो नहीं कई वाकयात है, उसमें से एक वाकया ये आता है। एक पास्टर यमन का था, यमन का ईसाई पादरी था, यमन का रहने वाला था। सरकार गौसे पाक की मजलिस में आया, आकर मुसलमान बन गया, बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ बोले के मुसलमान बन गया। सरकार गौसे पाक ने उससे पूछा, तेरे मुसलमान बनने की वजह क्या है? तू तो ईसाइयों का पास्टर है, बड़ा राहिब है, क्यों मुसलमान बन रहा है, वजह क्या है? तो वो ईसाई राहिब ने कहा, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम की किताबें पढ़ा, और खुद हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद आखिरी जमाने के पैगंबर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे पैगंबर है, खुद हमारी किताब में भी लिखा हुआ है।
तो मैंने ये सोचा, रात में अल्लाह से दुआ किया, ऐ परवरदिगार, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो पूरे यमन में सबसे बड़ा अल्लाह वाला, मुत्तकी, परहेजगार और सच्चा मुसलमान हो, मैं उसके हाथ में मुसलमान बनना चाहता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? ये ईसाई पास्टर बोल रहा है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लम। बात समझ में आया आपको? एक ईसाई पास्टर यमन का था, सरकार गौसे पाक की मजलिस में आकर मुसलमान बना, तो सरकार ने उससे पूछा क्यों मुसलमान बना, उसकी वजह क्या है? तो वो बता रहा है, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, मालूमात किया, मुझे समझ में आ गया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तो मैं रात में दुआ किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मुझे पूरे यमन के अंदर ऐसे एक पक्के मुसलमान से, पक्के अल्लाह वाले, मुत्तकी, परहेजगार से मुलाकात करा, उसके हाथ पर मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो रात में सो गया, तो ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मामूली बात नहीं ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए ख्वाब में, और हजरत ईसा ने फरमाया, अरे वो उसका नाम लेकर फरमाया, तू कहां चक्कर में पड़ा हुआ है यमन का बड़ा, जा इराक जा। इराक के अंदर आज पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा अल्लाह वाला अगर है तो वो अब्दुल कादिर जीलानी है। वहां जाके मुसलमान बन, उनके हाथ पर। ये ख्वाब से उठने के बाद मेरे जितने शागिर्द थे उन सबको मैं लेकर आपके पास आकर मुसलमान बन गया। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। हजरत ईसा खुद आकर ईसाइयों को ये दावत दे के अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ, तो कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे कई रिवायतें उर्दू की किताबों में नहीं, अरबी की बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, जो आज से तकरीबन 800 साल पुरानी किताबें हैं। उन किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि सरकार गौसे पाक अलैहिर्रहमा, उनके हाथ पर बड़े बड़े पास्टरों ने जो है बैत किया और मुसलमान हो गए। और डाकू, खातिल, जानी यानी जिना करने वाले, बदकार लोग, कत्ल करने वाले लोग, डाकुआ, ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा लोग खुद गौसे पाक फरमाते हैं मेरे पास आकर 1 लाख से भी ज्यादा लोग तौबा करके वो लोग अच्छे रास्ते पे आ गए हैं। 1 लाख से भी ज्यादा डाकुआ, बदमाशा और कातिला, कत्ल करने वाले, मर्डर करने वाले, तो ये सारे के सारे लोग सरकार गौसे पाक के हाथ पर 1 लाख से ज्यादा लोग मुसलमान हो गए। इतना ही नहीं, फिर किताबों में ये भी बयान किया गया, सरकार गौसे पाक के हाथ पर जो गैर मुस्लिम है, यानी जो मुसलमान नहीं है, ऐसे लोग 5000 लोग सरकार गौसे पाक के हाथ पर मुसलमान बने। तो 5000 गैर मुस्लिम, 500 ईसाई और 1 लाख से ज्यादा डाकू, चोर, उसको मुसलमान भी है, वो लोग भी आकर मुसलमान, मतलब सच्चे दिल से तौबा करके हजरत के हाथ पे तौबा करके सही रास्ता इख्तियार किया है। वाकया एक ये भी आता है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में आराम कर रहे थे, घर में एक चोर आता है, घर में चोरी करने के लिए चोर आता है, वो भी गौसे पाक के घर में। घर में जो भी था, अब क्या सामान मिला होगा गौसे पाक के घर में, अब जो भी मिला उनको, वो चोर को वो सामान ले लिया, ले लेके अब उसको एक थैली में रख लेके, दरवाजा दिख रहा है उसको, बाहर निकलने का दरवाजा दिखा, अब वो थैली हाथ में पकड़ लिया, अब निकलने को जा रहा है तो दरवाजा नहीं दिख रहा है, किधर देख रहा है, वो रास्ता किधर है समझ में नहीं आ रहा, उसको बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो चोरी का सामान रख दे के, चोरी का सामान नीचे रख दिया, रखा तो दरवाजा दिख रहा है, फिर चोरी का सामान उठाया, फिर दरवाजा नहीं दिख रहा है उसको। रात भर यही आलम है, रात भर चोरी का सामान पकड़ता है, दरवाजा गए, और चोरी का सामान
सरकार गौसे पाक तहज्जुद के लिए रात में उठे। उठने के बाद फरमाया उस चोर से, अरे वो इधर आ, कौन है तू, क्यों आया है, और यहाँ मेरे घर में ये दुनिया की दौलत ले जाके क्या करेगा? अरे मेरे पास तो, मैं तो आखिरत की दौलत बांटता हूँ, जा आज मैं तुझे अल्लाह का वली बना देता हूँ। तो उसी वक्त अल्लाह के एक वली हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गौसे पाक के पास आए, इत्तला दिया, अरे अब्दुल कादिर फला जगह में ये कुतुब वक्त का इंतकाल हो गया है। तो सरकार गौसे पाक ने उस चोर से कहा, जा मैं तुझे उस जगह पे, वो उसके जगह पर तुझे खुतुब बना देता हूँ। खुतुब किसे बोलते हैं? खुतुब किसे बोलते हैं? आपको पता है खुतुब क्या है? सुने नहीं होंगे आप, सुनिए। सबसे पहले पूरी दुनिया में 300 औलिया अल्लाह रहते हैं, 300 पूरी दुनिया में। और एक पीरियड बल्कि नहीं, रसूल जब से दुनिया बनी उस जमाने से लेकर क़यामत तक अभी भी है 300 औलिया अल्लाह दुनिया में है। मगर वो कहाँ है वो औलिया अल्लाह? किधर है, कैसे रहते हैं? आपके साथ उठते हैं, आपके साथ बैठते हैं, मगर आपको पता नहीं चलता। 300 औलिया अल्लाह पूरी दुनिया में रहते हैं। और इनसे भी बड़े मर्तबे पे, औलिया अल्लाह से बड़े मर्तबे पे रहते हैं अबदाल। आप शायद नाम सुने नहीं सुने पता नहीं मुझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अबदालु 40 रिजालन। अबदाल 40 लोग रहते हैं, 40 लोग। अब आप सुने, और एक रिवायत में सरकार दो आलम में 60 रिजालन की हदीस भी है। अबदाल 60 लोग रहते हैं, 60। तो वली से बड़ा मर्तबा अबदाल का होता है। वली से बड़ा मर्तबा, पहला मर्तबा मुसलमान का, उससे बड़ा मर्तबा मोमिन का, उससे बड़ा मर्तबा अल्लाह के वली का, और अल्लाह के वली से बड़ा मर्तबा अबदाल का। और पूरी दुनिया में वो अबदाल 40 या फिर 60 रहते हैं। उनसे भी बड़ा मर्तबा औताद का। औताद किसे बोलते हैं? अरबी में वतन, कीले को कहते हैं, मेघ को अरबी में वतन कहते हैं। औताद उसका प्लूरल है, उसका जमा है औताद। ऐसे औताद जैसा कीला मेघ जैसा कड़के रहता है हल्का जगह से, वैसा ये अल्लाह वाले भी अपने ईमान में जर्रा बराबर उनको हरकत नहीं आती, और बिल्कुल वो अल्लाह के ऊपर मजबूत कायम रहते हैं, इस्लाम पर ईमान पर मजबूत जम जाते हैं। ऐसे अल्लाह वालों को औताद कहते हैं। ऐसे लोग पूरी दुनिया में 11 औताद रहते हैं, 11। समझ में आ गया आपको? पहले पूरी दुनिया में मुसलमान से बड़ा मर्तबा मोमिन से बड़ा मर्तबा अल्लाह के वली, और अल्लाह के औलिया 300, उनसे बड़ा मर्तबा अबदाल वो 60 या 40, फिर उनसे बड़ा मर्तबा औताद पूरी दुनिया में 11 होते हैं। अब उसके बाद उनसे भी बड़ा मर्तबा होता है खुतुब का। औताद से बड़ा मर्तबा होता है खुतुब का। खुतुब चारों तरफ 4 रहते हैं, मशरिक को एक, मगरिब को एक, शिमाल को एक, जुनूब को एक। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चारों तरफ 4 बड़े खुतुब रहते हैं, खुतुब। और वो तमाम खुतुबों के ऊपर ये बड़े रहते हैं, उनको कहते हैं खुतुबुल अख्ताब। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके दौर में खुतुबुल अख्ताब थे। समझिए आप, अल्लाह के वली को तो कोई मामूली वली नहीं। अब अल्लाह ताला क्या करता है, अगर कोई खुतुबुल अख्ताब का इंतकाल हो गया, उसके जगह पर खुतुब में से किसी को खुतुबुल अख्ताब बनाते हैं। और खुतुब का जगह खाली हो गया तो औताद में से एक को खुतुब बनाते हैं, और औताद की जगह खाली हो गई तो अब्दाल में से एक को खुतुब बनाते हैं, और अब्दाल की जगह खाली हो गई तो औलिया अल्लाह में से एक को अब्दाल बनाते हैं, और औलिया अल्लाह की जगह खाली हो गई किसी मोमिन बंदे को अल्लाह ताला वली बना देता है, और मोमिन बंदे की जगह खाली हो गई तो किसी मुसलमान को अल्लाह कामिल वली बना देता है, कामिल मोमिन बना देता है। ये अल्लाह का निजाम है, और क़यामत तक
बातें नहीं, अहादीस के अंदर इसका सबूत है। मैं तमाम बातें जो भी आपको रख रहा हूँ हदीसों से रख रहा हूँ, ऐसा अरे इधर की उधर की सुनी सो बातें नहीं रख रहा हूँ। आज हम लोग क्या समझते हैं, अल्लाह का वली बोले तो गलत समझते हैं। एक आदमी नंगा रहता है, भाई अल्लाह का वली है। एक आदमी कपड़े नहीं पहनता, नाक में से रेड जा रहा है, ये अल्लाह का वली है। बाल लंबे पाल लिया यहाँ तक पूरे, हम समझ रहे हैं अल्लाह का वली है, समझ रहे। और एक आदमी जो है ना बिल्कुल बीवी बच्चों का ख्याल नहीं कर रहा, पहाड़ों में चला गया, हम समझ रहे हैं अल्लाह का वली है। अरे अल्लाह के वली का इंट्रोडक्शन ये नहीं है। ऐसे लोगों को मजहब में मजजूब कहते हैं। मजजूब का मतलब क्या है? जैसा एक आदमी औरत की मोहब्बत में, लड़की की मोहब्बत में पागल हो जाता है, कभी कभी होता ना, कभी कभी क्या होता, औरत का पागलपन ज्यादा छा गया या कोई पुट्टी से ज्यादा मोहब्बत हो गई, अब वो पुट्टी की मोहब्बत में पागल हो जाता है। अगर वो नहीं मिली पुट्टी, अब आखिर अगर ये पागल हो जाके एकदम मेंटल हो जाता है। तो ऐसे मेंटल को अरबी में पागल कहते हैं, मतलब हम लोग पागल कहते हैं, अरबी में मजनून कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बत में अगर पागल हो जाए, ऐसे बंदे को मजनून कहते हैं। ऐसे बंदे के ऊपर नमाज की फर्जियत नहीं है। नमाज किसके ऊपर फर्ज है? अक्सर लोग बोलते नहीं जी उन्होंने हजरत नंगे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ते, बस नंगे रहते, वो रहते। अरे अल्लाह के बंदे, उनको देख के तू फॉलो मत कर। देखो नमाज किसके ऊपर फर्ज है? 3 चीजें आपके पास होना है। नंबर 1 इस्लाम, पहले आप मुसलमान होना। मुसलमान नहीं, काफिर के ऊपर नमाज फर्ज है क्या? नहीं है। नंबर 2 बालिग होना। बालिग बोलो क्या? आपकी उम्र 14 साल से बढ़ना। मतलब बच्चे आजकल क्या करते हैं, 12 साल 13 साल के बाद बड़े होते हैं ना, बड़े होने के बाद उनके ऊपर नमाज फर्ज है। बच्चों के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, अलबत्ता पढ़ना है, आदत डालना है। 10 साल 7 साल की उम्र में बच्चों को आदत डालना नमाज की, लेकिन नमाज 12-13 साल के बाद फर्ज होती है, उससे पहले नमाज फर्ज नहीं है बच्चे के ऊपर। इसी तरह एक है इस्लाम, मुसलमान बनना, दूसरा बालिग होना, तीसरा अकल होना। अकल, अब आपको अकल है, मुझे अकल है, तो आपके ऊपर नमाज फर्ज है, मुझे भी नमाज फर्ज है। अकल वाले के ऊपर नमाज फर्ज है। और बेअकल जो होता है, जिसको अकल नहीं है, अब ये पागल है, मजनून है, वो दीवाना है, उसको अकल नहीं है, उसके ऊपर नमाज भी फर्ज नहीं है, नमाज भी माफ। आप समझ गए? तो 5 लोगों को आप देखे होंगे ऐसा दीवाने बेचारे पढ़ के रहते, नमाज नहीं पढ़ते, फला नहीं करते, चलो उनको अकल ही नहीं है तो नमाज का से फर्ज है, नमाज माफ है उनके लिए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह वालों की जुबान में मजजूब कहते हैं। अब आपको समझ में आई बात क्या नहीं? तो पूरी दुनिया में निजाम चलता है। अल्लाह के औलिया कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया। अल्लाह के औलिया सबसे पहले पाक और साफ रहते हैं। नोट कर लो तमाम बातों को। पागलपन रख लेंगे, मैले कपड़े, कुचेले कपड़े रख लेंगे, घूमते नहीं। अल्लाह के औलिया पाक और साफ रहते हैं। अल्लाह के औलिया हमेशा अल्लाह की याद में रहते हैं। अल्लाह के औलिया हमेशा अल्लाह ताला के धुन में रहते हैं और दुनिया में सिर्फ बराए नाम दुनिया से काम लेते हैं और पूरा 24 घंटे अल्लाह की तरफ का ख्याल होता है। एक लम्हा भी वो लोग अल्लाह से गाफिल नहीं होते। ऐसे होते हैं अल्लाह के औलिया। तो दोस्तों बुजुर्गों, अब ये महीना चूंकि गौसे पाक का महीना है, 11वीं शरीफ का महीना है और सारी दुनिया में 11वीं शरीफ मनाई जाती है, तो आज मैं आपको गौसे पाक के बारे में चंद बातें अभी बताया नहीं, सिर्फ ये बताया कि अल्लाह के औलिया कौन होते हैं, इंट्रोडक्शन किया मैंने आपको। अब चलिए 11वीं की तरफ। ये 11वीं क्या है, क्यों करते हैं 11वीं, वजह क्या है 11वीं शरीफ करने की, ये नाम कैसे पड़ा, सुन लो अच्छी तरह। सरकार गौसे पाक अलैहि रहमा हर महीना चांद की 11 तारीख को, हर महीना चांद की 11 तारीख को रात में आपके मदरसे में आम दावत करके खाना खिलाते थे, आम दावत। और मदरसे में कितने लोग रहते मालूम है आपको? आपके मदरसे में हफ्ते में 3 दिन बयान चलता था गौसे पाक का। मंगल की रात में जुम्मा का बयान और इतवार के दिन सुबह से शाम तक बयान चलता था गौसे पाक का। 3 दिन
हफ्ते में 3 दिन हुजूर गौसे पाक बयान करते थे आपके मदरसे में। और मदरसा कितना बड़ा था? आपकी मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा 1000 आदमी आ तो बहुत बड़ी बात, 1000 आदमी अगर आ गए तो। सरकार गौसे आजम की मजलिस में आपके बयान में हर लम्हा 10,000 लोग रहते थे। हर लम्हा, हर वक्त 10,000 लोग रहते थे बयान में, 10,000। ये मामूली बात नहीं, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। तमाम किताबों में लिखा है आपके मदरसे में 10,000 लोगों की बैठने की जगह थी। उस जमाने में माइक नहीं था। आज अगर 1000 आदमी बैठ गए, माइक नहीं है तो मेरी आवाज बाहर नहीं आती। मगर गौसे पाक की करामत ये थी कि सरकार 10,000 के मजमे में जब बयान करते, सामने वाला जैसा सुनता, आखिर में बैठने वाला भी वैसा ही सुनता था। ये सरकार गौसे पाक की करामत थी। 3 हफ्ते में 3 दिन सरकार गौसे पाक बयान किया करते थे। और बात दरअसल बोलना ये 10,000 लोग तो कॉमन है, हमेशा रहते हैं। मगर महीने में एक बार 11 तारीख आती है, सरकार पूरे मोहल्ले के लोगों को, पूरे बस्ती वालों को बुलाकर आम दावत रखते हैं, खाना खिलाते हैं। आज हम लोग कर सकते हैं ऐसी 11वीं का मतलब साल को एक बार करना नहीं है। ये बात भी नोट करो आप। 11वीं गौसे पाक क्या करते थे? खाली ये महीने में रबीउल सानी के महीने में 11 तारीख को खाली 4 आदमी का खाना घर में पका लिए, चारों बैठ के बच्चों अंदर खा लिए। उसका नाम 11वीं नहीं है। 11वीं किसका नाम है? मैं आपको बताऊंगा 11वीं किसका नाम। सरकार गौसे पाक 11वीं 11 तारीख की रात में आम दावत करते थे, आम दावत। उसके अंदर हजारों का मजमा, हजारों लोग आते थे और खाकर जाते थे। हर महीना आप 11 तारीख को खाना खिलाते थे, हर महीना। अगर आपको भी अगर सरकार गौसे पाक से मोहब्बत है, हर महीना खाना खिलाना है आपको। दूसरी बात, अब 11 तारीख की रात को कई को खिलाते थे, वो तारीख को क्यों चूज किया आपने? 11 की रात को क्यों पसंद किया? इसका मतलब यह है हमारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 12 और वफात की तारीख भी 12। आपको मालूम गुज़िश्ता महीने में किया ना, 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश मिलाद और 12 रबीउल अव्वल को वफात। सेम डेट, सेम तारीख, सेम महीना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए और 12 तारीख पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया से पर्दा फरमाए। तो सरकार के पैदाइश का दिन भी, वफात का दिन भी, दोनों सेम है। तो गौसे पाक ने सोचा हर महीना खाना खिलाओ, तो 11 की रात में खिलाऊंगा तो मगरिब के बाद क्या बन जाता? 12 बन जाता। आपको मालूम है चांद दिन के ही 12 तारीख आ जाती। समझ गए? अब आज देखिए 8 तारीख है, चांद की 8 तारीख है आज, अब दिन में। अब शाम होने के बाद मगरिब से 9 तारीख शुरू हो जाएगी, मगरिब में 9 शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा इस्लामी तारीख जो शुरू होता है मगरिब के बाद शुरू होता है। तो सरकार गौसे पाक 11 की रात को खाना खिलाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? 12 शुरू हो जाता। तो 12 तारीख रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन था, वफात का भी दिन है। सरकार वो बात के हिसाब से खाना खिलाते थे हर महीना, हर महीना। अब क्या हो जाता जब हर महीना खाना खिलाते? अब लोग पूछते ना कहा जाए क्या है भाई? वही 11 को जाके आए, 11 को जाके आए, 11वीं को गए, 11वीं को गए, 11 गए, 11वीं गए। अब नाम पड़ जाता ना ऐसा। तो 11वीं का मतलब क्या है? 11 तारीख को खाना खिलाने का नाम 11वीं, बस उतना ही। अब हम लोग क्या समझ गए? जमात वाले ये समझे 11वीं बोले तो शिर्क का नाम है। वहां भी लोग ये समझ गए 11वीं बोले तो खैरुल्लाह के नाम पे खिलाने का नाम है। दूसरे लोग ये समझ गए 11वीं बोले तो ऐसा शिर्क है, अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। अल्लाह अकबर। क्या क्या कहानियां बना दी है लोग। अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। मैं तो खुला बोल रहा हूं माइक में, अगर प्रूफ है तो आके बता मेरे सामने। 11वीं के खिलाफ में कोई प्रूफ है तो बताओ। नहीं करना बल्कि प्रूफ का है बताओ। एक हदीस बताओ, एक कोई किताब बताओ। नहीं बता सकते क्योंकि है नहीं तो कैसे बताएंगे? तो 11वीं का मतलब ही पहले इनको नहीं मालूम। पहले इंट्रोडक्शन गलत करते हैं और उसका फतवा गलत देते हैं। भाई
भाई ये कहा तुम फतवा कैसा पूछे तो जवाब ऐसा मिलता। अब तुम मदरसे को जाओ, मदरसे को जाकर फतवा पूछो, क्या बोल के फतवा पूछो, भाई एक आदमी मस्जिद में ऐसा कर रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है। अब जैसा सवाल करा वैसा फतवा दे दे। मुफ्ती का काम क्या है, फतवा देना है। तो पहले सवाल गलत करे तो जवाब भी गलत आएगा, सवाल सही करे तो जवाब भी सही मिलेगा। इसीलिए पहले 11वीं क्या है पहले उसको आप समझेंगे तो जवाब आपको सही मिलेगा। पहले 11वीं को गलत करेंगे, आप गलत समझेंगे तो उसका जवाब भी आपको गलत मिलेगा। तो आजकल हम लोग 11वीं को बदनाम करके रख डाले, और हमारे दूसरे जो लोग हैं दूसरे जमातों के वो लोग तो पूछो मत, ऐसा प्रोपेगेंडा करके रख दिए हैं, ये तो शिर्क का नाम है, ये तो बिदअत का नाम है, ये तो फला का नाम है, अल्लाह कभी भी नहीं बख्शता, फला 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 फला। जरा मैं आपसे पूछता हूँ, बिदअत किसे बोलते हैं? बिदअत का मतलब क्या है? तवज्जो करें, बिदअत किसे बोलते हैं अरबी में? ये अरबी वर्ड है बिदअत। बिदअत का माना है नई चीज इस्लाम में पैदा करना जो रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थी। तवज्जो करें, जो रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं थी वैसी एक नई चीज इस्लाम में पैदा करे तो उसको बिदअत कहते हैं। अब ये बताओ, इस्लाम में गरीबों को खाना खिलाना रसूलुल्लाह के जमाने में था या नहीं था? रसूलुल्लाह के बात करो, रसूलुल्लाह के जमाने में गरीबों को खाना खिलाना था या नहीं था? ये बोलो पहले। तो हर कोई ये बोलेगा था। रसूलुल्लाह खुद खिलाते थे खाना। इतना ही नहीं, अगर मैं कुरान की आयतें पढ़ूंगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरे क्या बोलते हैं माऊन में, माऊन सूरे माऊन, छोटा सूरा आप जो नमाज में पढ़ते हैं, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। क्या मतलब, इसका तर्जुमा क्या है? आए पैगंबर, आपकी राय क्या है उस आदमी के बारे में जो यतीमों को धक्के देता है, बदले के दिन को झुठलाता है, यानी कयामत के दिन को इनकार कर देता है, मानता नहीं, और यतीमों को धक्का देता है, और गरीबों को खाना खिलाने का शौक नहीं दिलाता। मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको खाना खिला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, शौक दिला रहा हूँ आपको, भाई खाना खिलाओ गरीबों को। तो अल्लाह कुरान में क्या कहता है सूरह माऊन में, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। जो गरीबों को खाना खिलाने का शौक नहीं दिलाता, इंक्रीज नहीं करता, गरीबों को खाना खिलाओ बोल के इंटरेस्ट नहीं दिलाता, ऐसा आदमी क़यामत के दिन का झूठा। नंबर एक आयत पढ़ा मैं कुरान, एक सूरा। चलो और एक सूरा पढ़ता हूं, और एक सूरा है सूरह बलद, 30वें पारे में, पारा नंबर 30 में सूरह बलद। अल्लाह ताला वो सूरह में फरमाता है, फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। क्या फरमाया? तुम लोग इस्लाम में बड़े बड़े घाटियां अभी पार नहीं किए। नमाज पढ़ना बड़ी घाटी नहीं, रोजे रखना बड़ी घाटी नहीं। घाटी समझते ना, एक आदमी अगर कोई एवरेस्ट के बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ रहा है वो बड़ी घाटी है, हिमालय के पहाड़ों पे चढ़ रहा है तो बड़ी घाटी है। तो घाटी किसे बोलते हैं? ऊंचा मकाम। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं इस्लाम में बड़ी घाटी, इसका मतलब बड़ा अमल। क्या है बड़ा अमल? बड़ी घाटी क्या है इस्लाम में? अभी तुम वो बड़े बड़े घाटियां पार नहीं करे। क्या है वो? किसी की गर्दन छुड़ाना और तुम गरीबों को खाना खिलाना। ये क्या है? इस्लाम में बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं इस्लाम में। ये कौन सा सूरा पढ़ा मैं? सूरह बलद। दो सूरे पढ़ लिया आपके सामने कुरान के। तीसरा सूरा 30वें पारे का, उसके बाद का सूरा सूरह फजर। अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र करते हुए बयान करते हैं। अब दुनिया में अल्लाह क्या करेगा? कुछ लोगों के रिस्क में कमी कर देगा। रिस्क मतलब खाना जो अल्लाह दे रहा है, पीना जो अल्लाह दे रहा है, उसमें अल्लाह ताला बरकत निकाल देगा, रिस्क में कमी कर देगा। तो बंदा अल्लाह से पूछेगा मौला मेरा रिस्क कम क्यों कर दिया, वजह क्या है? और उसका खुलासा बोल रहा हूं आपको, पूरा तर्जुमा नहीं पढ़ रहा, टाइम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का जवाब ये है कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं होता। यानी मतलब तेरा जो रिस्क कम हो गया है, तेरा जो खाना कम हो गया है, तेरी मुकद्दर में बरकत खत्म हो गई है, उसकी वजह क्या है? बल्ला तुकरिमूनल यतीम,
इज्जत नहीं करते और गरीबों को खाना खिलाने का शौक नहीं दिलाते। इस वजह से तुम्हारे खानों में, तुम्हारे रिस्क में तमाम चीजें खत्म हो गई है। ये मैं 3 आयतें पढ़ा आपके साथ, 3 सूरे। उसके बाद 20 पर 9, पारा नंबर 20 पर 9 में सूरह दहर अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुतईमूना ताआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वाले की निशानी यह है कि ईमान वाला यतीमों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, खैदियों को अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना खिलाता है। ये कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान। उसके बाद 12 नंबर 20 पर 9 में सूरह क़यामा ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, उस सूरे में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो आदमी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फग़ुल्लू फख़ुज़ू खुज़ू फग़ुल्लू सुम्मा जहीम सल्लू, इसको पकड़ो, ये बदमाश को पकड़ो, जंजीरा पहनाओ, संकल डाल दो, जंजीरा पहनाओ, खुज़ू पकड़ो, फग़ुल्लू जंजीरा डाल दो, सुम्मा खुज़ू फग़ुल्लू सुम्मा सबीला। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि लिअन्नहु, क्योंकि ये आदमी खुज़ू फग़ुल्लू सुम्मा जहीम सल्लू, फिर इसको दोज़ख में लेके जाओ, पकड़ो, जंजीरा पहनाओ, दोज़ख में लेके जाओ। क्यों? इसलिए कि सुम्मा जहीम सल्लू, क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि ये गरीबों को खाना नहीं खिलाता था, इसलिए कि इन्नहु ला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, ये गरीबों को खाना खिलाने का शौक नहीं दिलाता था, इसलिए इसको पकड़ो और दोज़ख में ले जाके डालो। अल्लाह ताला पारा नंबर 20 पर 9 में सूरह क़यामा में कहता है। और इसी तरह उससे पहले का सूरह मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल के बाद का सूरह या अय्युहल मुद्दस्सिर, उस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत वाले जन्नत में, दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे। अब जन्नत में कुछ बदमाशों के साथ कुछ अच्छे जो दिखते थे ना दुनिया में, वो लोग भी चले जाएंगे, अच्छे लोग भी। अब ये खराब लोग अच्छे लोगों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, जहन्नम में क्या चीज लाई, क्यों आए दोज़ख में? अरे हम तो आगे, चलो हम तो बदमाश थे, मगर तुम तो अच्छे थे ना, क्यों आ गए दोज़ख में? तो वो लोगों का जवाब क्या है? कालू, अब उनका जवाब ये है लम नकु मिनल मुसल्लीन। नंबर 1 हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नंबर 2 वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। समझ में आई की बात? कितने सूरे पढ़ा मैं? कुरान के 6 सूरे पढ़ा, बस नहीं, आपको इससे ज्यादा और चाहिए? एक आयत बस है कुरान की अमल करने के लिए। अब लोग आप पूछते 11वीं का है, तो वही बता रहा हूं आपको, 11वीं का है। सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलाम अल्लाह की तरफ से लाया, उस कलाम में 6 सूरों के अंदर अल्लाह ताला खाना खिलाने के बारे में कहता है, वो भी गरीबों को। तो हुजूर गौसे पाक कुरान की वो आयतों पे अमल करते हुए 11 तारीख की रात को खाना खिलाते थे, बस उसका नाम ही 11वीं है। अब अगर कोई तुम लोग या हम लोग अगर 11 की रात में अगर खाना खिलाए आज भी, समझ लो कि वो गौसे आजम का तरीका है, लेकिन हकीकत में गौसे आजम के नाम पे नहीं करते। याद रखो इस बात को। अक्सर समझते हैं 11वीं को तो गौसे आजम के नाम पे खिलाते, अरे अल्लाह के बंदे गौसे आजम के नाम पे नहीं खिलाते, नाम तो अल्लाह का है, अल्लाह के नाम पे खिलाते हैं, अल्लाह के वास्ते खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि गौसे आजम ने खाना खिलाया है और ये हुक्म कुरान में है, खाना खिलाने का हुक्म कुरान में है। इतना ही नहीं, एक सहाबी सरकार के पास आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आगे बोलते हैं या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लामी अफजल, या रसूल अल्लाह इस्लाम में तो बहुत अमल है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, तिलावत कुरान है, मिसवाक करना है, क्या क्या की तमाम बहुत सारी चीजें हैं। ये बताइए आप तमाम इस्लाम में सबसे अफजल इस्लाम क्या है? यानी मतलब तमाम इस्लाम के अमाल में अफजल अमल क्या है? सरकार ने बयान फरमाया इतामुत ताम व इफ्शाउस सलाम, फरमाया खाना खिलाना और सलाम करना, हर एक को सलाम करना। कोई भी अगर दिखा मुसलमान सलाम अलैकुम बोलो, क्या गया? जुबान के कोई जो है मोतियां नहीं छड़ जाते हमारे सलाम करने से। सलाम करने से हमारा मर्तबा छोटा नहीं हो जाता। हम ऐसा समझते हैं भाई सलाम करना क्या जो बेटे को समझे, फिर तुम्हारा बेटा हो
और तुम उसके बाप, समझ रहे हैं? वो बेटे को सलाम करने का जी। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बदमाशी हमारे अंदर आ गई है कि हम सामने वाले को सलाम करना भी गवारा नहीं करते, जबकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तमाम इस्लाम के अमलों में सबसे बड़ा अमल है सलाम करना और खाना खिलाना। तो कितने आयतें बता भाई? 6 आयतें कुरान की बताया, 6 सूरे और एक हदीस आपको बताया मुस्लिम शरीफ की। इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? तो सरकार गौसे पाक उन तमाम बातों पर अमल करते हुए हर महीना 11 की रात में अपने मदरसे में खाना खिलाते थे। उसी का नाम 11वीं। अब 11वीं में तो कोई बिद्दत का नाम नहीं, कोई शिर्क का नाम नहीं, कोई जो है ना फला का नाम नहीं है। अगर है तो साबित करके बताओ मेरे को। मैं कहीं भाग के जाने वाला तो नहीं हूँ, मैं तो पक्का विजयवाड़े का हूँ, समझ रहे? कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ। साबित करके बताओ। बिद्दत है तो कैसा बिद्दत है साबित करके बताओ, शिर्क है तो कैसा शिर्क है साबित करके बताओ। उल्टा बना के तो साबित नहीं कर सकते। बोल लेना अलग है, साबित करना एक अलग है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे बातों से डरो मत आप। ये गंदे जहन के लोग अल्लाह वालों से चिढ़ते हैं, अल्लाह वालों से बगावत करते हैं, दुश्मनी करते हैं। वो दुश्मनी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, अल्लाह वालों की दुश्मनी, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उनको दुश्मनी है अल्लाह वालों से। अगर अल्लाह वालों से दोस्ती होती, बाक़ियतन अल्लाह वालों के तरीके को पसंद करते हैं। हुजूर जैसी हस्ती, रसूलुल्लाह जैसे हस्ती दुआ करते थे। क्या दुआ? अल्लाहुम्मा आतीनी हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका। क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत मेरे दिल में डाल, तेरी मोहब्बत, और जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल। अब गौसे आजम से अल्लाह मोहब्बत करता है तो गौसे आजम की मोहब्बत भी आप अल्लाह से पूछ सकते हैं। ख्वाजा अजमेरी से अल्लाह मोहब्बत करता है, ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत भी आप पूछ सकते हैं। जिन बंदा नवाज सरकार से अल्लाह चाहता है उनकी मोहब्बत भी आप पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब जिन जिन लोगों को अल्लाह चाहता है उनकी मोहब्बत पूछना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको? इससे बढ़कर क्या चाहिए? अरे भटकाने वाले 1000 मिलेंगे मगर दलाइल उनके पास कुछ भी नहीं है। गलत बातें बयान करते हैं, गलत बातें, कुरान का मतलब गलत बयान करते हैं। लेकिन हम लोग आपको जो बयान कर रहे हैं वो दलाइल के साथ बात कर रहे हैं। तो दोस्तों झगड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, आपको समझाना है कि 11वीं बोलते ही डर जाओ मत, घबराओ मत। ये कोई बिदअत या शिर्क का नाम नहीं है, ये कुरान पर अमल करने का नाम है, गरीबों को खिलाना। अब आज हम लोग जो खिला रहे हैं घर में पका लेके, घर के हद तक पका लेके, खामोश खामोश दरवाजे लगाने के अंदर का अंदर खा लिए, तो उसका नाम 11वीं नहीं है। 11वीं क्या है? जितना मुझे मालूम है, मैं जितना सुना हूं, देखा हूं, हर घर में जो भी आदमी 11वीं करता है सबसे पहले 11 गरीबों को खाना देता है, उसके बाद खुद खाता है। मुझे जितना मालूम है, मैं जितना देखा हूं, पहले 11 गरीबों को खाना देता है, उसके बाद खुद खाता है। अब अगर गरीबों को खाना खिला दे तो होगी 11वीं। अब आप खाओ ना खाओ बात की बात है, चाहे तुम आम दावत करो या कुछ भी करो, तो इसका नाम 11वीं शरीफ है। आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ठेठ कुरान और हदीस पर अमल करने के बराबर है। टाइटिल अलग है, टाइटिल तो बदलते रहते हैं, टाइटिल अलग है। 11वीं 12वीं ये सिर्फ टाइटिल है। मकसद कुरान पे अमल करना है, खाना खिलाना है गरीबों को। बात समझिए। आज हमारे रिंचीमेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? झंडे लेके नाच रहे हैं, डीजे लेके, बड़े बड़े डीजे गाने। आप बोलो कल मरने के बाद गौसे पाक को मुंह बताना है कि नहीं बताना है आपको? गौसे पाक पूछेंगे अरे ओ नाराज, क्या डीजे लेके गाने बजा रहा था रे बदमाश, मेरे नाम को क्यों बदनाम कर रहा था 11वीं पे? जवाब है तुम्हारे पास, जवाब है तुम्हारे पास। मेरे खिलाफ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे? मगर कल मरने के बाद आपको मुंह बताना है। सरकार गौसे पाक कंठी पकड़ के पूछेंगे अरे नालायक, मेरे नाम को बदनाम करते हुए ये पूरे गाने बजाने लेकर बाहर कैसे फिर रहा था तू? क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है तो लाके बताओ। कुरान में है या हदीस में है? तो 11वीं का मतलब सिर्फ खाना खिलाना है और आपको नाचना नहीं है बाहर निकलकर। कोई किताब के अंदर इसका सबूत नहीं है। कोई वली बोले तो बताओ, चलो गौसे पाक का छोड़ो, कोई वली बोले क्या बताओ? ख्वाजा अजमेरी बोले ऐसा करो बोल के, गौसे पाक बोले ऐसा करो बोल के, या बंदा नवाज सरकार बोले ऐसा करो बोल के, बताओ एक वली का नाम बताओ, एक वली ऐसा करो बोल के बोले बताओ आप मुझे, मैं भी करूंगा आपके साथ। नहीं बता सकते आप। जब नहीं बता सकते, सबूत नहीं है, गलत काम, गंदे काम क्यों कर रहे हैं आप? गौसे पाक को आपको मुंह बताना है। गौसे पाक कल आपसे
चिढ़ जाएंगे और अल्लाह के सामने बोलेंगे या अल्लाह ये इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और मुरीद जो होता है गौसे पाक का पक्का मुरीद, उसको गौसे पाक छोड़ेंगे नहीं। बोलेंगे मुरीदी ला तखाफ अल्लाहु रब्बी आतानी रिफातन निल्तुल मनाली। और गौसे पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद तू घबरा मत, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, मैंने आला मर्तबे पा लिया है। मुरीदी ला तखाफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुल कातिलुन इंद क़िताली। ऐ मेरे मुरीद आखिरी वक्त पर शैतान जब तुझे बहकाने के लिए आएगा, मैं उससे लड़कर तुझे बचा लूंगा और ईमान के साथ तेरा खात्मा होगा। जी सरकार गौसे पाक तो मुरीदों को बशारत दे रहे, मगर ऐसे मुरीदों को नहीं जो नाम लेकर गौसे पाक का बेकार तमाशे करते हैं। लिहाजा दोस्तों आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मजहब की बात बताना मेरी जिम्मेदारी है, समझ गया? तो इसलिए इन बातों पर अमल करो, गलत बातों को रोक दो, गलत बातों पर अमल मत करो, ताकि दूसरे लोग सुन्नी जमात को बदनाम ना करें। ये सुन्नी जमात के काम नहीं होते। सुन्नी जमात के काम 11वीं आता है, बयान रखो, बयान करो, खाना खिलाओ, आम दावत रखो, खाना खिलाते जाओ, जितना चाहे खाना खिलाओ। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, कुरान पर अमल और गौसे पाक की भी सुन्नत है। इसी को 11वीं कहते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको और हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वास्ता करे हबीब पाक का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आलिहि वसल्लम बैन रहमतिक या रहमान। गौसे पाक के बारे में अभी मैं कुछ बोला नहीं, इंशाअल्लाह सभा इतवार को सभा ने परसों इतवार को ये मस्जिद में हमारी कमेटी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी जलसा मुकर्रर करे हैं। इशा की नमाज के बाद इस मस्जिद में गौसे पाक का बयान होगा। आप सभी हजरत आएंगे, इंशाअल्लाह गौसे पाक के बारे में बयान करूंगा, मैं बताऊंगा।